बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा उस फसाने में। बरस पड़ी थी जो रुख से नकाब उठाने में, वो चांदनी आज भी है मेरे गरीब खाने में। इसी में इश्क की किस्मत भी बदल सकती थी जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में। ये कह के टूट पड़ा शाखे गुल से आखिरी फूल कि अब और है देर कितनी बहार आने में। आदाब हाजरीन, आइए अपने पहले शायर को हम बुलाते हैं और हमें पहले शायर को बुलाते हुए बेहद खुशी हो रही है। वो इस वजह से कि वो हमारे लखनऊ के हैं और बहुत नौजवान शायर हैं और बहुत ही जल्दी उन्होंने बुलंदियां हासिल की हैं और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इनको जो रेकमेंड किया हरदिल अजीज तहजीब हाफी ने किया और उन्होंने कहा था कि आप हर्षित मिश्रा को सलील बुलाइएगा क्योंकि ये लखनऊ का हाफी है। मैं उनको तहजीब हाफी के इन मिसरों के साथ दावत सुखन दूंगा कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जुग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। आप सबकी भरपूर तालियों में हर्षित मिश्रा। अब जिस शायरा को हम तारुफ कराने जा रहे हैं आपसे, उनका ताल्लुक गोरखपुर से है, लेकिन वो नोएडा में मुक़ीम है। उन्होंने जामिया से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में भी किया है और बहुत अच्छी गज़लें, बहुत अच्छे गीत लिखती हैं। मनीषा शुक्ला जी को हम इस शेर के साथ दावत सुखन देंगे कि इश्क इस दौरे खता साज में मुमकिन ही नहीं, इश्क इस दौरे खता साज में मुमकिन ही नहीं, मैं भी हैरान हूं कि मैंने तुम्हें चाहा कैसे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मनीषा शुक्ला का। नई नस्लों में जो शायर दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, उस शायर का नाम है चिराग शर्मा। हमारा अपना तज्जिया ये है कि ये शायर सामाईन या भीड़ को देखकर अपनी गजलें या अपनी नज़में नहीं लिखता है। ये वो लिखता है जो इसको अच्छा लगता है और ये वही लिखता है जो इसका दिल चाहता है। हम चिराग शर्मा को कृष्ण बिहारी नूर साहब के इन शेरों के साथ दावत सुखन देंगे कि ज़मीर जाग तो जाता है आप कुछ भी कहें, ज़मीर जाग तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह के पहले या हो गुनाह के बाद, हवस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, गुनाह क्या है ये जाना मैंने गुनाह के बाद। और खुदूद कर तो दिए वापस लेकिन मेरी नींदें उन्हें भी छोड़ दो बस एक रहम की निगाह के बाद। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए चिराग शर्मा का। और दौरे हाजिर में जो नाजिम है हमारे मुल्क में, उनमें अबरार काशिफ का नाम सरे फहरिस्त आता है। बहुत अच्छे नाजिम हैं, बहुत अच्छी नज़में कहते हैं। अबरार काशिफ साहब को हम इस शेर के साथ दावत सुखन देंगे कि हम तो जान देने पे तुले बैठे हैं, हम तो जान देने पे तुले बैठे हैं, तेरी आंखों से मगर वार मुनासिब तो हो। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अबरार काशिफ साहब का। आपकी भरपूर तालियों में अबरार काशिफ। अब जिस शायर को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो आप अंदाज़े बयां में अभी तक नहीं आए थे और हमने सोचा था कि हमको मौका मिलेगा तो हम ज़रूर बुलाएंगे। तो हमने उनका नंबर जुगाड़ा, हमारे पास था नहीं, तो हमने उनको मैसेज किया कि हम अंदाज़े बयां और से रेहान सिद्दीकी बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे क्या मुशायरे में जो लखनऊ में होने जा रहा है आएँ। तो उधर से उनका जवाब आया कि आज हम बहुत बिजी हैं, कल मैसेज कीजिएगा। तो हमने कहा यार ये तो कुछ गलत फंस गए क्या, फिर दूसरे दिन मैसेज किया तो खैर उनका जवाब आया जी 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 रेहान भाई मैं बिल्कुल हाजिर होता हूँ। तो सर्वेश अस्थाना साहब को
जो आपके लखनऊ के ही हैं, हमारे लखनऊ के ही हैं, उनको हम अजहर इकबाल साहब के इन मिसरों के साथ आवाज देंगे कि जुनू कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है, जुनू कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है, तुम्हें पाके मेरी दीवानगी कम हो रही है, खुद अपनी सोच के बरक्स जीना पड़ रहा है, सितम यह है कि साली जिंदगी कम हो रही है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सर्वेश अस्थाना साहब का। अब अपने ही शहर लखनऊ के एक बहुत ही मुहज्जब, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे शायर मनीष शुक्ला साहब को हम दावत सुखन देंगे और मनीष शुक्ला साहब से कहेंगे कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। उनको हम उमैर नजमी साहब के इस शेर के साथ दावत सुखन देंगे कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मनीष शुक्ला साहब का। अब हम जिस हास्य कवि को आपके सामने लेके आ रहे हैं, अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला हास्य कवि है तो गलत ना होगा। अंदाजे बयां में एक क्लिप है, वीडियो क्लिप, जिसमें अनिल चौबे साहब 41 मिलियन इनके व्यूज हैं और बेपनाह लोग मोहब्बत करते हैं। अभी हमारा जो रिसेंटली मुशायरा हुआ था उसमें भी इनकी रीलें बहुत ही मकबूल हुई, बहुत ही वायरल हुई। बनारस के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनको हम के इस शेर के साथ दावत सुखन देंगे कि घोड़े की लीद धनिये में बनिए मिलाएंगे, घोड़े की लीद धनिये में बनिए मिलाएंगे, वो दिन नहीं है दूर जब हम ही नहीं आएंगे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अनिल चौबे साहब का। कौन? अब हम दिल्ली से आए हुए अपने मेहमान शायर शकील जमाली साहब को आवाज देंगे। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही खूब लिखते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनको हम वसीम बरेली साहब के इस शेर के साथ दावत सुखन देंगे कि कौन सी बात कहाँ कैसे की जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए शकील जमाली साहब का। भैया पसीना तो निकल रहा है। अब जिस शायरा को मैं बुला रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि उनकी मौजूदगी उस मुशायरे की कामयाबी की जमानत होती है तो ये एकदम सही बात है। और इनकी कामयाबी और अंदाजे बयां की कामयाबी आपस में बहुत जुड़ी हुई है। मुझे याद है कि 2016 का वो मुशायरा जब इन्होंने अपना कलाम वहां पे पढ़ा था और वो इतना वायरल हुआ था कि मुझे लगता है कि वो वायरल क्लिप होने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो शबीना अदीब साहिबा की उस गजल, उस नज्म से शुरू हुआ था कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए शबीना अदीब साहिबा का। आपकी तालियों की शोर इस बात की तायद करेगी कि आप उस शायरा को कितना चाहते हैं। शबीना अदीब साहिबा। अब जिस शायर को हम आपके से तारुफ कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक भोपाल से है और हम उन्हें बादशाह तरन्नुम कहते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू लिखी जाती है, वहाँ वहाँ लोग उनको पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि उनके साल के 1 से 2 महीने अमेरिका और तमाम मुल्कों के टूर्स में गुजरते हैं। आप सब उनको बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम मंजर भोपाली साहब को खुमार बाराबंकी की गजल के इन शेरों के साथ दावत सुखन देंगे कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं उन्हें रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, और वो जान ही गए हैं हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबरी का मजा हमसे पूछिए। अब हम दिल्ली से आए हुए अपने मेहमान शायर जनाब
इकबाल अशर साहब को आवाज़ देंगे। बेपनाह खूबसूरत गज़ल, बेपनाह उम्दा इंसान, बेपनाह शायर, बेपनाह दोस्त। हम उनको मुनव्वर राना साहब के इस शेर के साथ दावत सुखन देंगे कि चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी की चेहरे पर, चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी की चेहरे पर, अना को हमने दो दो वक्त का फाका कराया है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए इकबाल अशर साहब का। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुआ चाहती हैं। उस मोहतरम शायर को हम आवाज़ देते हैं जिनको हम हज़रत वसीम बरेलवी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा शायर जिसके ऊपर PhD की जा चुकी है और अभी बहुत कुछ उनके पास लिखा और पढ़ा जाना बाकी है। हम बग़ैर किसी देरी के उनको उन्हीं के गज़ल के कुछ शेरों से आवाज़ देंगे कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। अब कम उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ पे बच के जाना है, कहाँ से जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहतरम वसीम बरेलवी साहब का। आप लोगों की ज़ोरदार तालियों के बीच में वसीम बरेलवी साहब।